हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग साइंस की दुनिया में चलते हैं और साइंस की दुनिया में भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे सूत्र का निगमन करते हैं जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ, इसके पहले आप सभी छात्र छात्राओं को भौतिक विज्ञान में मैंने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कैसे करें बहुत ही अच्छे पूर्वक उस वीडियो में समझाया गया है। आप लोग जरूर देखें। अगर आप अच्छे से देख लिए तो आपको जरूर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करने आ जाएगा। ये देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में दो ही प्रकार से इसमें पूछते हैं। इस अध्याय से 5 नंबर के जो सवाल होते हैं, या तो कहेगा अक्षीय या तो कहेगा निरक्षीय। तो अक्षीय और निरक्षीय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले मैंने अक्षीय पर बता दिया है और आज हम लोग निरक्षीय पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू से अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जरूर आपको समझ में आने वाला है। बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। पूरा फोकस इधर, ध्यान पूरा फोकस इधर दो, बिल्कुल ध्यान इधर देना है आपको, ठीक है। तो चलें, क्या करा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे जैसे मैं फिगर बनाते चलूं, मेरे साथ फिगर भी बनाते चलिए, समझते चलिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने देखा तो जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो, निरक्षीय स्थिति में जब भी आपसे कहे तो पहले आप दो बिंदु आवेश लो। ऐसे मेरे साथ साथ बनाते चलो, ठीक है, मेरे साथ साथ बनाते चलो बाबू। यह हो गया बिंदु ए और इसे मान लो बिंदु बी, मान लिए। और यहां पर माइनस क्यू आवेश दे दो और यहां पर प्लस क्यू आवेश दे दो, कोई दिक्कत बाबू। और आपने पढ़ा होगा, अक्षीय वाले में भी मैंने बताया है कि ए से बी तक की जो दूरी हो गई, आवेशों के बीच की दूरी, वह 2l होगा। क्या होगा? 2l। और ए बी के बीच में कोई बिंदु ओ मान लो, केंद्र ओ हो गया, ठीक है। अब ये बताओ, ए से बी तक की दूरी 2l है तो ए से ओ तक की दूरी क्या होगा? बोलो बाबू, l होगा ना। और जब यहां से यहां तक l होई तो यहां से लेके यहां तक भी तो का होई? ln होई। बोलो, क्योंकि एक यल और एक यल मिलके क्या होगा? 2l होगा। ऐसे मेरे साथ बना लो, दो बिंदु ए बी हो गया, बीच में ओ हो गया, यानी ए से ओ तक की दूरी l और यहाँ ओ से लेके बी तक की दूरी l, यानी एक यल और एक यल क्या हो गया? 2l, ठीक है। अब देखो बाबू, ओ से ऐसे एक रेखा ऊपर की तरफ खींचो, इसका नाम दे दो बिंदु P, ठीक। अब जो बिंदु P आपने माना, अब P को A से मिला दो, फिर P को B से मिला दो। मिला दिए? मेरे साथ साथ एकदम बिल्कुल मिलाते चलो बाबू। अब यहां से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए देखो, यहाँ पे ये सीधा एक वेक्टर इधर जाएगा और ये जो आ रहा है ये सीधे इधर जाएगा और यहां से ये, यानी E। P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमें ज्ञात करना है, सूत्र का निगमन करके लाना है। तो याद रखिएगा, ये जो B से जा रहा है ये क्या हो जाएगा? E1, इसको मान लो E1 cos थीटा और इसको मान लो नीचे E2 cos थीटा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और जो O से लेके P तक की ये दूरी है, इसको आपने R मान लो। आप क्या मान लो? R मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर यहां तक समस्या नहीं है तो आगे भी समस्या नहीं होगी।
पुनः समझो, ए से बी तक की दूरी खींचो, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश लो, बीच में ओ से यहाँ ओपी की दूरी लो आर, और यहाँ यल और यल क्या हो गया 2l हो गया। ठीक है बाबू, तो अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास। प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता। ठीक है जी, अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हम तीव्रता निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू से और एक बार माइनस क्यू से। ठीक है बाबू, तो प्लस क्यू आवेश से P पर क्या तीव्रता निकालते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र क्या हो जाएगा, बोलो E1, इसको क्या मान लो E1। ठीक, E1 बराबर, अब बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान क्या होता है आर स्क्वायर। क्यू अपान क्या होता है आर स्क्वायर। अब ये बताओ प्लस क्यू आवेश के कारण है, ध्यान समझना, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P, इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है ना, तो ये बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी प्लस क्यू आवेश के कारण यानी B और P, ये दूरी हमको पता नहीं है। आर स्क्वायर होता है ना, क्यू अपान आर स्क्वायर सूत्र होता है, तो आर मानी दूरी हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हमको पीबी यानी बीबी की दूरी निकालनी होगी। तो इसे निकालने के लिए साइड में देखो पाइथागोरस प्रमेय, आपने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं तो जरूर समझ में आएगा, और नहीं पढ़े हैं तो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप ऐसे यूट्यूब चैनल पर हो कि आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो देखो यहां समझने का प्रयास करो, ये जो नीचे वाला है ये क्या हो जाएगा बाबू आधार, क्या हो जाएगा आधार, और जो तिर्यक होता है वह क्या होता है कोण, और ये वाला भाग क्या होता है लंब। ठीक है, याद रखिएगा जो यह कोण है तो यह भी कोण होगा, यानी अगर जो इसका मान आएगा कोण का वह भी इसी का मान होगा, क्योंकि इसकी भी आर दूरी है और इसकी भी है आर, और यह भी यल है और यह भी यल है। ठीक, तो किसी भी एक का कोण निकालोगे, अगर यह कोण जितना आएगा वही कोण यह भी होगा, तो मैं पहले उस साइड का निकालता हूँ। ठीक, यानी क्यों, क्योंकि प्लस क्यू से हम चल रहे हैं, तो प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, तो प्लस क्यू से आर यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें नहीं पता है, कोण हमें पता नहीं है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि कोण बराबर सूत्र होला बाबू कौड़ी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोण बराबर सूत्र क्या होता है कौड़ी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बताओ लंब क्या है जी आर, तो कौड़ी में लिखेंगे आर स्क्वायर, अब प्लस आधार का है बाबू यल, तो लिखेंगे यल स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं, तो यह हो गया कोण बराबर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कौड़ी में, तो यहाँ लिखेंगे कौड़ी में कोण का मान आ गया आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है Q अपान आर स्क्वायर। अब बताओ R का मान क्या है, R का मान यही है ना, क्या है PB है। बोलो, तो कोण लिखा है तो कोण की जगह क्या लिखोगे PB, क्यों, क्योंकि कोण को हमने क्या माना है PB माना है। ठीक है जी, PB हो सकता है या इधर भी तो कोण है PA हो सकता है। बोलो ये दोनों क्या है कोण है, चाहे PA रहे चाहे PA रहे चाहे PB रहे, ये दोनों क्या है कोण है। तो कोण का मान मेरा क्या आ गया है कौड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ सूत्र होता है Q अपान आर स्क्वायर, तो R का मान क्या है PB है, तो लिखेंगे PB का होल वर्ग। मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान PB। PB क्या है कोण है, कोण कितना है कौड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसका होल वर्ग है तो लिख दो होल वर्ग। ठीक है बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान, जब कभी भी किसी भी प्रश्न में अगर कौड़ी का वर्ग हो तो कौड़ी को हटा दिया जाता है, कभी भी वर्ग हो तो
कैसे? अगर कहीं लिखा है कड़ी में 3 का वर्ग तो कड़ी हट जाएगी, केवल क्या लिखेंगे 3। कहीं लिखा है कड़ी में 5 का वर्ग तो कड़ी हट जाएगी, केवल क्या लिखेंगे 5। उसी प्रकार यहाँ लिखा है कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो केवल कड़ी हट जाएगी, क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1। बताओ बाबू, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है ना। चलिए अब प्लस क्यू तक मैंने लिखा, अब क्या लिखेंगे माइनस क्यू। तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण ई पर तीव्रता। अब इसको क्या मान लो बाबू E2। पहला E1 हो गया, दूसरा क्या हो गया E2। तो सूत्र तो वही होगा ना, क्या होगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अब बताओ माइनस क्यू से P तक की दूरी R क्या है? कौन है बोलो? तो क्या लिखेंगे PA का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि होता है क्यू अपान आर स्क्वायर और R का मान क्या है? P से Q तक की दूरी क्या है? कौन है? तो कौन क्या है? PA। तो मैंने लिखा PA, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। चलो बाबू, तो यहाँ लिखो E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान PA। मैंने क्या बोला? जो PB का मान होगा वही PA का मान होगा। देखो यहाँ लिखे है कि नहीं, क्योंकि कोण दोनों सेम है। ठीक, तो वही मान रख दो, क्या होगा कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान, अभी मैंने बताया जब कड़ी का वर्ग होता है तो कड़ी हट जाती है, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोग अच्छे से नोट कर लें, तो फिर मैं इसके आगे चलो। समझ में आया कि नहीं आया? देख लो अच्छे से भाई। ठीक है, यहाँ देखो, यही अगर गलती, यही आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो फिर आप समझो। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माने दूरी। तो ये बताओ माइनस क्यू से, सॉरी पहला प्लस क्यू है ना, पहले प्लस क्यू से पी तक की दूरी क्या है? पीबी है ना, तो वही मैंने पीबी लिख दिया और आर स्क्वायर होता है तो पीबी स्क्वायर हो गया। सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी की है। ठीक है, आया तो नोट करें। चलो बाबू, हो गया। चलिए, जब यहां तक आप लोग लिख लेंगे तो लिखेंगे फिर क्या? परिणामी तीव्रता। क्या लिखेंगे? परिणामी तीव्रता। तो जब परिणामी तीव्रता लिखेंगे तो लिखेंगे E बराबर, याद रखिएगा जब निरक्षीय में आइएगा तो जोड़ दिया जाता है और जब अक्षीय में रहते हैं तो घटा दिया जाता है। क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस दूसरा क्या है? E2 cos थीटा। ठीक है, अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर। बाबू समीकरण 1 और 2 का मान में रख दा। ठीक है, तो क्या हो जाए? E बराबर E1, समीकरण 1 में देखो E1 का मान यही है ना जी। देखो E1 का मान क्या? 1/4πε0 इंटू क्या? क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब तो इसे क्या कर सकते हैं ना। चलिए, प्लस E2 का मान कहाँ? यही होगा। अब देखो जी एक चीज भूल रहा हूँ, यहाँ cos थीटा है ना बगल में, E1 का मान यह हो गया और cos थीटा है तो लिखो cos थीटा प्लस E2 का मान क्या है? 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू क्या है? cos थीटा, तो लिखेंगे cos थीटा। चलो बाबू, E बराबर, आप बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है? देखो बिल्कुल कॉमन है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक बिल्कुल मिल रहा है ना, तो कॉमन ले लो।
तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन हो गई। तो का बची बाबू, यहाँ देखा का बची काश थीटा, तो काश थीटा प्लस यो कट गई कॉमन बात हो का बचल काश थीटा। तो देखो काश थीटा ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो एक काश थीटा और एक काश थीटा मिलके का हुई 2 काश थीटा, तो लिखेंगे 2 कॉस थीटा। ठीक है जी। अब बहुत बड़ी समस्या आ गया भाई, यहां काश थीटा दिया है, क्या दिया है काश थीटा। तो काश थीटा का भी एक सूत्र होता है, त्रिकोणमिति में पढ़े होगे बाबू। काश थीटा बराबर सूत्र होला आधार बट्टे कोण, का होला आधार बट्टे कोण। तो काश थीटा बराबर आधार, अभी बताओ आधार इसमें क्या है यल, तो लिखेंगे यल आ कोण, कोण क्या है कड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है जी। काश थीटा बराबर हो गया आधार बट्टे कोण, और आधार है हमारा यल और कोण है कड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो बस यही मान आपको रख देना है जहां भी काश थीटा है। तो यहाँ देखो हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 गुणे काश थीटा। देखो काश थीटा का मान कहा बाबू यल बटे क्या लिखा है कड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। बताओ यहां तक समझे कि नहीं समझे, समझ में आया। तो चले अब इसे मैं गायब करता हूं, जल्दी फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिए, चलिए समझ में आ रहा ना बाबू, थोड़ा बड़ा है लेकिन समझने का प्रयास करेंगे निश्चित समझ में आएगा। अच्छा एक चीज एक लाइन और पढ़ते हैं। ई बराबर आप जानते हैं, पहले तो हमको ये जानना होगा कि सिद्ध करके लाना क्या है, ये भी नोट हो गया होगा। देखो ये पूरा गायब कर दो ना, चलिए इधर तो नोट ही हो गया होगा। निरक्षीय स्थिति में हमको सिद्ध करके लाना क्या है, ई बराबर लाना है। निरक्षीय स्थिति में सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू पी अपान आर क्यू, यही निरक्षीय स्थिति में सूत्र होता है बाबू। ठीक, तो सबसे पहली बात 1/4πε0 तो बटले बा ऊपर का लावे के बाद पी, तो पी का एक सूत्र होता है 2ql। क्या होता है 2ql। तो ये बताओ 2 भी है q भी है और l है, तो इसको एक साथ कर दो। तो क्या हो जाएगा e बराबर, इसको एक साथ लिखो क्या 2q और l। क्यों, क्योंकि एक सूत्र होता है, यहाँ सूत्र भी नोट कर लो बाबू, p बराबर होता है 2ql। तो कभी भी p का मान लाना है तो 2ql होना चाहिए। तो आप ऊपर वाले को एक साथ कर लो क्या 2ql बटे नीचे क्या बचा 4πε0। ठीक है, और यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और यहाँ देखो ये कड़ी में बचा। अच्छा ये बताओ एक चीज और बताओ कि कहीं लिखा है कि कड़ी में 3 का, कड़ी में 3 क्या लिखा है कड़ी में 3। अगर आप कड़ी को हटाना चाहते हो कड़ी वाले भैया को, तो आप लिख सकते हो, जानते हो 3 के पावर 1/2। तो किसी के पावर अगर 1/2 रख दोगे तो कड़ी का मान होता है 1/2। किसका मान होता है कड़ी का मान। तो क्या मैं यहाँ पर कड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है, क्या मैं यहाँ पर लिख दूं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर 1/2। तो कोई दिक्कत सर कैसे 1/2 आ गया, कैसे आ गया पता है, क्योंकि मैंने बोला कि कड़ी को अगर हटाना तो कड़ी का मान होता है 1/2। तो कड़ी हट गया, कड़ी की जगह मैंने लिख दिया 1/2। ठीक है, तो चलो ई बराबर, अब यहां लिखेंगे 2ql है, क्या लिखा है 2ql। तो लिखो 2ql बटे 4πε0। अब देखो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर यहाँ भी है। अब गुणा में घात को क्या कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है।
अब यहाँ 1/2 हो गई और यहाँ घतवा कुछ नहीं, तो एक रही कि ना रही, तो कहा होगा घात में, गुणा में घात क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा r² प्लस l² के पावर यहाँ कितना घात है 1 प्लस इसका 1/2। ये 1/2 कैसे आया पता है ना, कि कभी भी अगर लिखा है कौड़ी में 5, कौड़ी हटाना चाहते हो तो लिख सकते हो 5 के पावर 1/2। समझे कि नहीं समझे, बोलो। तो मैं कौड़ी को हटाना चाहे, इसलिए कौड़ी को हटाए तो 1/2 हो गया घात। ठीक है, चलो ई बराबर 2ql/4/ε0 r² प्लस l²। अब देखो ये एक है तो 1/2 मान सकते हैं ना, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2, एलसीएम का जोड़ आवे के चाहिए। ठीक है, तिरिया गुणा होगा 2 1 कम 2 और 1 1 कम 1, तो ई बराबर 2ql/4/ε0। ठीक है, r² प्लस l² के पावर 2 में 1 जोड़ो क्या होगा 3/2। ठीक है जी, चलो बस थोड़ा सा और है बाबू, बिल्कुल आ गए हैं। अब यहाँ लिखेंगे, आप लोग अक्षी में लिखे होंगे, पढ़े होंगे कि लिखेंगे जहां L इज मोर लेस देन R, मतलब जो है L का मान R की अपेक्षा बहुत ही छोटा है, अतः L बराबर 0। यह आपको हमेशा लिखना है। ठीक, तो जहां L होगा वहां मान क्या रखेंगे 0। तो E बराबर 2ql/4/ε0 और यहाँ r² प्लस l, l की जगह क्या लिखेंगे बाबू 0, तो क्या हो जाएगा 0 का वर्ग के पावर 3/2। तो E बराबर 2ql/4/ε0। अब यहाँ क्या बचा r² के पावर क्या हो गया 3/2। समझ में आया। अब देखो 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो E बराबर आ गया 2ql/4/ε0 r पर कितना घात 3 घात। ठीक है, ऊपर वाला मिटा देते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा E बराबर, ध्यान से समझो, हमें लाना क्या है 1/4/ε0। तो ये बताओ 2ql की जगह पहले कुछ नहीं है, तो क्या मैं उसकी जगह 1 मान सकता हूं कि नहीं, या यहीं पर आप एक काम करो, हमको p लाना था, तो 2ql जहां लिखे हो ना वहीं लिख सकते हैं कि जहां p बराबर होता है 2ql। ठीक है, ये सूत्र होता है बाबू। तो ये बताओ 2ql है, इसकी जगह मैं p लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखो p। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब बताओ हमको लाना 1/4/ε0, तो क्या p के पहले कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, बिल्कुल, तो लिख सकते हैं 1/4/ε0 और इंटू, तो लिखो इंटू क्या लाना है p/r3, तो क्या हो जाएगा p है, तो लिखो p बटे 4/ε0, तो यहाँ लिख ही दिए हैं, तो क्या बचा r3। बोलो, यही करके सिद्ध करके लाना था कि नहीं। देखो मैंने इसको अलग केवल कर दिया, 1/4/ε0 अलग कर दिया, इंटू p/r3 इसको अलग कर दिया। गुणा करेंगे तो वही होगा, देखो p 1 कम p 4/ε0 r3। बोलो, अब यही लाना था ना, बोलो। ठीक, तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन जरूर ज्ञात करने आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।